भाजपा सांसद रंजीता कोली एवं जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा सांसद रंजीता कोली ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत को समग्र विकास की ओर ले जाने वाला बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बजट में प्रत्येक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा है। इस बजट से लगभग 60 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास से वंचित परिवारों को मकान मिलेगा। रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में भी भारी कमी की जाएगी। रीट पेपर लीक मामले पर भी दोनों भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरे गड़बड़ झाले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। जब तक सीबीआई द्वारा जांच नहीं होती तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर भी दोनों ने शोक व्यक्त किया। जिला महामंत्री भगवान दास, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल, भाजपा नेता कृपाल सिंह जघीना, जिला प्रवक्ता नरेश सेन के अलावा कई पदाधिकारी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार सशक्त वाली सरकार है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके लिए 2022-23 के लिए बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021-22 में 58% ही था। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है कि जो विदेश में जाकर के लोग अपना धंधा करते हैं, तो वो अगर हमारे भारत में आकर के धंधा करें और सारी जो घरेलू चीज़ें हैं अपने स्तर से बनाएं, तो मैं मानती हूँ कि अपने भारत में चीज़ों का एक निर्यात भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा और एक रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ पर और उससे हमारे लोगों को धंधा होने के बावजूद भी क्या है कि बाहर हमें नहीं जाना पड़ेगा और जो चीज़ें हैं वो सस्ती भी यहाँ मिलेंगी। तो इसका जो है हमारे भारत को, देश को मेक इन इंडिया के रूप में कहा जाता है। स्वदेशी निर्यात 400 वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी, जिसके लिए 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार होंगे। इससे इंटरफेस्ट को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख आवासों के लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया, जिसके आवास से वंचित परिवारों को अपनी छत मिलेगी। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि गरीब तबके का व्यक्ति तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि हमें कभी छत मिलेगी, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 2023 के ही अंदर 80 लाख आवासों का 48,000 करोड़ का फंड रखा गया, जो कि हर वो गरीब व्यक्ति के लिए आवास मिलेगा और उनको छत मिलने का काम किया जाएगा। रोजमर्रा के उपयोगी की वस्तुएं यथा जूते, चप्पल, कपड़ा, मोबाइल फोन, चार्जर के साथ किसानों के लिए खेती के उपकरण सस्ते होने के आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। हम मानते हैं कि घरेलू वस्तु के साथ साथ जो हमारा किसान है उनको भी सीधा, जो कि एक सिंचाई के साधन होते हैं, उनमें भी उनको खरीदारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको भी ध्यान में रखते हुए बजट में ये बात की गई है। रेल, एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से संचालित इन सभी चीज़ों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 2022-23 में बनेगा। इसके साथ साथ करीब 400 वंदे भारत ट्रेन्स 2022-23 में चलाई जाएंगी। सार्वजनिक शहरी जो परिवहन है उनमें रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक शहरी परिवहन के बीच में मल्टी मॉडल संपर्क के भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ साथ
नॉर्थ ईस्ट के इलाके या पहाड़ी इलाके जिनको हम कह सकते हैं, जहाँ पर सड़क का मार्ग का विकल्प के रूप में रोपवे का भी नेशनल रोपवे के रूप में उनको विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। किसानों के लिए भी इसमें बहुत अच्छी इस बजट में बात की है। किसानों को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी का किसानों को फ़ायदा देने की इस बजट में बात की है, और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स की भी बात इस बजट के अंदर की गई है। मैं समझता हूं कि जब 80 लाख घर गरीब लोगों को पूरे भारत देश के अंदर मिलेंगे, तो जो अभी मेरे मीडिया के मित्र बंधु पूछ रहे थे कि राजस्थान को इसमें क्या लाभ मिलेगा, भरतपुर को क्या लाभ मिलेगा, तो जो 80 लाख घर मिलेंगे तो उसमें से लाखों घर राजस्थान के अंदर भी बनेंगे और भरतपुर के गरीब लोगों को भी घर मिलेगा। तो उससे बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किया जा रहा है, बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूं कि पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का शासन देश को दिया है, बिल्कुल ईमानदारी से पूरे देश को चलाने का काम किया है। अभी तक पूरी 8 साल की सरकार में किसी तरह का एक कोई आरोप उनके ऊपर या फिर उनके मंत्रिमंडल के ऊपर नहीं है कि किसी तरह के घोटाले का कोई आरोप हो। आप देख रहे हैं कि जैसा राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने लगातार किस तरह आमजन को परेशान करके रखा हुआ है। जो इनके वादे थे कांग्रेस सरकार के, जो कर्जा माफ़ी की, किसानों से बात इन्होंने की, युवाओं से बेरोजगारी भत्ते की बात इन्होंने की, उनमें से एक भी मुद्दा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। अपना 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीट पे कांग्रेस के एमएलए हैं, 2 बसपा के थे जो वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, तो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। आज स्थिति ऐसी है भरतपुर के अंदर 4 मंत्री बने हुए हैं, 2 वेटिंग में चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि करीब भरतपुर में 7 में से 6 मंत्री भरतपुर के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी बड़े पशोपेश में है कि प्रशासन किसकी बात सुने, किसकी नहीं सुने। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक सीएमएचओ की सीट को लेकर, आज कोई सीएमएचओ का आदेश हो गया, कल दूसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया, परसों तीसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया। एसपी के ट्रांसफ़र हुए, 2 दिन बाद एसपी का ट्रांसफ़र रुक जाता है, 2 दिन बाद फिर से एसपी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आपस की खींचतान इन मंत्रियों के अंदर चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरी गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने इन सारे विधायकों को बिल्कुल खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार करने की, जनता को लूटने की। गरीब जनता को मारने का काम ये विधायक कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन द्वारा हो या और कोई विभाग द्वारा हो। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। पुलिस बिल्कुल इनके एजेंट की तरह काम कर रही है। अगर बिजली विभाग में अगर किसी की एक गरीब की डीपी फूक जाए गांव में, तो उसको डीपी जब ही मिलेगी जब वो विधायक कह देगा। अगर विधायक नहीं चाहता कि उसके यहाँ डीपी नहीं रखी जाए तो उसके यहाँ डीपी नहीं रखी जाएगी। ऐसी व्यवस्था भरतपुर जिले के प्रकार से लोक लुभावन दिया जा सकता था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने और केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट दिया है वो दूरगामी परिणामों को लेकर के बजट दिया है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना गौर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो देश आगे आगे और आगे बढ़ेगा। दूसरा, डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया है। डिफेंस की जितने भी उत्पादन होते हैं वो हम चाइना से और विदेशों से भारी मात्रा में लिया करते थे। अब वो डिफेंस के जितने भी हथियार हम काम में लेते हैं वो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां खुलेंगी और उसके कारण से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। उसमें भरतपुर भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है। तो जिस प्रकार का बजट दिया है वह सारे क्षेत्र के लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को देख करके दूरगामी परिणाम देखते हुए यह मोदी सरकार का बजट